हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए फ्रेंड्स, आपको पहले बता दूं, आज 9 अक्टूबर को आपका रेलवे ग्रुप डी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ये वीडियो हुबली जोन वालों के लिए बनाया गया है। जो आपका हुबली जोन का एग्ज़ाम बाकी है उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। और एग्ज़ाम में बिल्कुल छपने वाला जो क्वेश्चन है ना, वही डिस्कस करेंगे अपने। अभी तक आपके जितने शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए हैं सभी शिफ्टों में जीके, साइंस, करंट अफेयर के हूबहू जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो से डायरेक्ट आपके शिफ्ट में क्वेश्चन छपेगा पेपर में, इसलिए एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा इस वीडियो को पूरा एंड तक बिना स्किप किए हुए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? इंडियाज़ फर्स्ट यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन, तो ये बनी है प्राजक्ता कोली। तो प्राजक्ता कोली आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2017 में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? 2017 में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने वाला जो पहला राज्य बना है वो तेलंगाना बना था। तो तेलंगाना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 EOS 04 को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया गया है? ये आपको पता होगा दोस्तों, इसरो के द्वारा 14 फरवरी 2022 को ये छोड़ा गया था और इसे दोस्तों 529 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। ठीक है, इसकी टोटल हाइट डिस्टेंस आपसे पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है, धोंडो केशव कर्वे ने 1896 ईस्वी में अनाथ बालिकाश्रम एसोसिएशन कहाँ पर स्थापित किया है? देखिए, धोंडो केशव कर्वे ने 1896 ईस्वी में अनाथ बालिकाश्रम जो एसोसिएशन है इसे स्थापित पूना में किया इन्होंने। तो पूना आपका राइट आंसर होगा। कब किया है? तो 1896 में किया है। अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योग विकास संबंधित समिति कौन सी है? लघु उद्योग विकास जो संबंधित समिति है ये है करवे समिति 1955। ये दोस्तों ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग के उपयोग की क्षमता का पता लगाने के लिए स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1955 में की गई थी। करवे समिति है ये, और किससे संबंधित है? तो आप कहोगे लघु उद्योग से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, नेफ्रॉन के चित्र पे बोमन संपुट कौन सा है? अब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हर शिफ्ट में बायोलॉजी में आ रहे हैं, जिसमें आपको एक डायग्राम दिया होता है और आपको 4 भाग के नाम दिए होते हैं ABCD, जिसमें आपको एक भाग का नाम पूछा जाता है। तो इस यहाँ पे देखिए बोमन संपुट का पूछा है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका बोमन संपुट होगा। तो बायोलॉजी में जितने भी डायग्राम बनते हैं हृदय का, नेफ्रॉन का, जितने भी डायग्राम है सभी को रट कर जाओ, उनके भाग आपको रटे हुए होने चाहिए, कोई सा भी भाग आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 के मेंस सिंगल के विनर कौन है? योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 के जो पुरुष एकल के विजेता है ये लक्ष्य सेन है। तो लक्ष्य सेन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की जो पहली तेल जो है ना वो कहाँ पर खोजी गई थी? अब देखिए, जो स्वतंत्र भारत की पूछा है आपसे तो 1953 में हो जाएगा, असम में नाहौर कोटिया, जिसे हम नाहर कटिया के पास जो है ना ये स्थित है। और सितंबर 1889 में असम में डिगबोई क्षेत्र में पहला तेल का कुआं खोदा गया। नवंबर 1890 में ये पूरा हुआ था। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आपको स्वतंत्र भारत के बाद का पूछे तब भी हो जाएगा आपका असम नाहौर कोटिया 1953। अगर पहले पूछ ले भारत की पहली जो तेल कुआं है वो भी असम में है, डिगबोई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक रबर का तार, एक मैग्नीज का तार है और एक टंगस्टन, किसमें ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी? यहाँ पे दिया है एक रबर का है, एक मैग्नीज का है, एक टंगस्टन का है। तो इन तीनों में से सर्वाधिक जो धारा प्रवाहित होगी वो मैग्नीज में होगी। तो मैग्नीज आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रबड़ में तो वैसे भी नहीं होगी क्योंकि ये अचालक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, HCl प्लस CuO क्या बनेगा इसके बाद? तो देखिए, जब HCl कॉपर ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कॉपर जो है ना ये क्लोराइड का नीला हरा घोल बनता है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमने रिएक्शन करवाया HCl का कॉपर ऑक्साइड के साथ, क्या प्राप्त हुआ हमें? CuCl2 प्लस H2O, जल निकल के आ रहा है बाहर। यह क्या है? एक दोहरी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन अंडर सर्टन कंडीशन टू फॉर्म। यहाँ पे देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ तो यहाँ पे क्या बन रहा है? मेथेनॉल बन रहा है, CH3OH। ठीक है,
यहाँ पे सर्टन कंडीशन है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी कब प्रकाशित की थी? मेंडलीफ पब्लिश्ड हिज पीरियोडिक टेबल इन 1869। 1869 में मेंडलीफ ने आवर्त सारणी प्रकाशित की थी। अगला क्वेश्चन, एड्स कैसे नहीं फैलता? ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ, ध्यान रखिएगा। असुरक्षित संबंध बनाने से फैलता है, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे के माँ से फैलता है, ब्लड से भी फैलता है, पर हाथ मिलाने, साथ में भोजन करने से, इन सब से आपका एड्स जो है वो नहीं फैलता है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। यह कौन सा मौलिक कर्तव्य में दिया गया है? तो आपका जो आर्टिकल 51A का जो पहला ही मौलिक कर्तव्य है, इसी में ये आपका आदर्श दिया गया है, जिसमें हमें संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितनी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। त्रिस्तरीय प्रणाली है, जिसमें ग्राम पंचायत है ग्राम स्तर पे, पंचायत समिति है ब्लॉक स्तर पे, जिला परिषद है आपका जिला, ठीक है, जिला स्तर पे, और ये जो है ना आपका बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पे बनाई गई थी त्रिस्तरीय पंचायती। अगला क्वेश्चन है, बोरेक्स निर्माण में किसका उपयोग हम करते हैं? तो देखिए, जो बोरेक्स निर्माण होता है वो धोने के सोडे के उपयोग में किया जाता है। बार बार क्वेश्चंस यहाँ से आपके रिपीट किए जा रहे हैं, तो इन सभी को आप एक बार जरूर याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हानिकारक रसायनों का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना और पोषी स्तर के साथ बढ़ते चले जाना, ये क्या कहलाता है? इसे हम बायोमैग्निफिकेशन यानी कि जैविक आवर्धन कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक होगी? ऑप्शन है लिथियम, नाइट्रोजन, बेरिलियम, ऑक्सीजन। तो अगर इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करें तो हमारा आंसर होगा लिथियम। लिथियम की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक होगी। आवर्त 2 के तत्व लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो वो क्या होगा? घटेगा। अगला क्वेश्चन है, उदासीनता वक्र की अवधारणा की, ये किससे रिलेटेड है? देखिए, उदासीनता वक्र जो है ये किसी उपभोक्ता के व्यवहार को बताने वाला एक वक्र है, जिसमें किसी एक वक्र के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपभोग सामग्री से समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसे बोलेंगे हम उदासीनता वक्र की अवधारणा। अगला क्वेश्चन है, छड़ चुंबक में चुंबकीय रेखा संबंधित गलत स्टेटमेंट क्या है? अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बार बार आपका रिपीट हो रहा है, जिसमें आपको चुंबक का कोई एक स्टेटमेंट या तो गलत छांटना होता है या सही छांटना होता है। तो देखिए, ये 5 स्टेटमेंट लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाहित होती है। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो यहाँ पे एक चीज़ हमने क्या सीखा कि छड़ चुंबक में चुंबकीय रेखा से संबंधित, अगर आपको 5 स्टेटमेंट याद है ना, तो यहाँ पे चुंबकीय रेखा से संबंधित कोई भी स्टेटमेंट आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकाशिक घटना के कारण जलते हुए आग के ऊपर उठ रहा धुएं उसके ऊपर स्थित वस्तुएं हिलती हुई दिखती हैं? हवा में अपवर्तन के कारण। इसके अलावा गर्म हवा का अपवर्तनांक बदलता रहता है, जिससे वस्तु की लहरदार उपस्थिति होती है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में मानव का ध्रुव व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है? बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। आर्टिकल 23 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज रिड्यूस्ड बाय कार्बन रिडक्शन? यहाँ पे देखिए, SN, ZN और PB ये क्या है? मध्यम रूप से प्रतिक्रियाशील होने के कारण इन्हें कार्बन अपचयन द्वारा निकाला जा सकता है। कार्बन का उपयोग धातु ऑक्साइड के लिए एक अपचायक के रूप में किया जाता है, क्योंकि कार्बन किसी भी संक्रमण धातुओं की तुलना में अधिक सक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी की प्रकृति कैसी होती है? अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हॉर्निबल और मुआत्सु ये दोनों उत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो ये आपका नागालैंड में मनाए जाने वाला उत्सव है, बहुत ही फेमस उत्सव है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकल जो लंबाई है वो किनके बीच होती है? अब यहाँ पे देखिए, गोलीय दर्पण की फोकल लंबाई जो है ये दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर है जहां पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मध्य विवाद चल रहा है? ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मध्य विवाद चल रहा है। जो हीराकुंड बांध है ये आपका महानदी ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
जाइलम एंड फ्लोएम द्वारा खनिज, लवण और भोजन का परिवहन ये किसके माध्यम से होता है? यहाँ पे अब आपको मैं 5 स्टेटमेंट बता रहा हूँ, ये 5 स्टेटमेंट याद कर लोगे तो बहुत क्वेश्चन कवर होंगे। प्रसार प्रक्रिया के माध्यम से पानी बालों की जड़ में प्रवेश करता है। जल तथा खनिजों का परिवहन जड़ों से पत्तियों तक होता है। जल और खनिजों का संवहन जाइलम वाहिकाओं और ट्रैकिट्स के माध्यम से होता है। भोजन का परिवहन पत्तियों में पौधे के अन्य भागों में होता है। भोजन का संचालन चालनी नली तथा सहचर कोशिकाओं द्वारा होता है। ये 5 स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जाइलम फ्लोएम से लगभग क्वेश्चन आपके इसी 5 स्टेटमेंट से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2010 में आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस में आरबीआई द्वारा गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? 2010 में जो आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस हुआ था उसमें आरबीआई द्वारा जो गठित कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे वो दोस्तों श्री वाई.एच. मालेगम थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के लावा क्षेत्र और महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखिए दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के लावा क्षेत्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगर मिट्टी या काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 के तहत देश को कब तक एयर स्पोर्ट्स नेशन हब बनाने का विजन रखा गया है? 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड विच डज नॉट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये हो जाएगा CaCl2। अगला क्वेश्चन, विश्राम अवस्था में 1 मिनट में मानव की श्वसन दर कितनी होती है? तो विश्राम अवस्था में वयस्क व्यक्ति के लिए सामान्य श्वसन दर 12 से 15 श्वास प्रति मिनट होती है। अगला क्वेश्चन है, बीकर वाटर शॉवर कप और परखनली का चित्र देखकर कौन सा चीनी की मिट्टी से बनता है, ये पूछा है। तो देखिए चीनी मिट्टी का उपयोग बर्तन, प्याले, कटोरी, थाली, अस्पताल में काम में लाए जाने वाले सामान, बिजली के इंसुलेटर, मोटर गाड़ियों के स्पार्क प्लग, तापशह, ईंटें इत्यादि बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का सर्वाधिक उत्थान ये किसने किया, या जैन धर्म के आधुनिक संस्थापक आप बोल सकते हैं इन्हें, तो भगवान महावीर हो जाएंगे ये, और ये जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, किसी भी कारण से स्कूल की पढ़ाई छोड़ चुकी देश भर की 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं की औपचारिक शिक्षा में वापसी हेतु कौन सी योजना चलाई गई है? तो इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये 8 मार्च 2022 को केंद्र सरकार ने स्कूल ने जाने वाली लड़कियों शिक्षा प्रणाली में वापस लाने के उद्देश्य से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव योजना की शुरुआत की है। तो करेक्ट हो जाएगा आंसर, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव योजना। ये था आज का वीडियो। आई होप ये अच्छा लगा है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ ऐसी वीडियो। जय हिंद, जय